कभी कभी हमारे साथ प्यार में धोखा हो जाता है। जिस रिश्ते के बंधन में हम बनते हैं उसमें धोखा हो जाता है, और ना ही तो हम कुछ कर पाते हैं और ना ही हमारे अंदर कुछ करने की शक्ति होती है, क्योंकि सहन शक्ति जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है जब हमें उसकी सच्चाई के बारे में पता चलता है। ना ही तो हम उससे लड़ सकते थे और ना ही हम समाज से लड़ सकते हैं। और हमारे अंदर जो ज्वालामुखी उठती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। हम प्यार तो कर लेते हैं, प्यार करने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ ऐसी भी घटना घटित होगी, क्या हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। जहाँ पर एक घटना में यहाँ पर ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक महिला जो होती है, यानी कि एक लड़की जो होती है, वो पहले तो प्यार करती है। प्यार करने के बाद वो अपने पति के साथ 7 फेरे लेती है। 7 फेरे लेने के बाद उसका कुछ ऐसा होता है, उससे कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं उसके पति को कि वो सहन नहीं कर पाता, जिसके बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। और इतना परेशान हो जाता है कि वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता था। वो उसके घर वालों तक कहता है, जाकर उसके घर वालों से भी विनती करता है कि मुझे नहीं रहना उसके साथ। तो अपने घर वालों से भी विनती करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। आखिरकार यहाँ पर कैसे कैसे होता है, क्योंकि दोनों जो होते हैं लव मैरिज करते हैं। प्यार, पहले प्यार होता है, फिर कहीं जाकर शादी करते हैं। चले तो जानते हैं इस घटना के बारे में, और बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना मध्य प्रदेश के एक इंदौर शहर की है, जहाँ पर एक राहुल नाम का एमबीबीएस डॉक्टर रहता है। वो एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है वो मरीजों की देखभाल करता है, यानी कि मरीजों को देखा करता था। और वो बहुत ही पढ़ा लिखा था, यानी कि इसकी डिग्री से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राहुल एक अच्छे स्वभाव का लड़का था। वो अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। अब वहीं पर एक लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है, जिसका नाम मिताली होता है। मिताली जो होती है एमबीबीएस की तैयारी कर रही होती है। जब एमबीबीएस की ट्रेनिंग ले रही होती है वहाँ, तभी उसकी मुलाकात जो होती है राहुल से होती है। राहुल जो होता है उसे देखता है, देखने के बाद उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो उससे बात करने की कोशिश करता है ऐसे ही वो पीछे 4 कदम हटा लिया करता था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। मिताली जो होती है वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, और उसकी खूबसूरती पर ना जाने कौन कौन फिदा हुआ होगा। अब ऐसे ही राहुल जो था वो हर रोज़ देखा करता था मिताली को। देखने के बाद वो सोचता था कि मैं काश इससे बात कर पाता, मैं काश इससे दोस्ती कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल जो होता है उसे उससे प्यार हो चुका था। अब राहुल जो होता है वो अब यही बहाने बनाने लगता है कि मैं उससे जाकर बात कैसे करूं। लेकिन एक दिन ऐसा ही होता है, वो मिताली के पास जाता है। मिताली के पास जाने के बाद उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर एमबीबीएस की ट्रेनिंग ले रही हो। तो मिताली जो होती है वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर एमबीबीएस की ट्रेनिंग ले रही होती हूँ। मिताली पहले से जानती थी कि राहुल जो है एक एमबीबीएस डॉक्टर है, क्योंकि वो रोज़ उसे देखा करती थी। अब ऐसे ही दोनों जो होते हैं बातचीत करते रहते हैं। बातचीत करते करते दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं। मिताली जो होती है वो बताती है कि मैं ग्वालियर के पास एक गांव है उसमें रहती हूँ। ये राहुल जो होता है वो भी कहता है, अरे कितनी अच्छी बात है, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, कुछ दूरी पर ही हमारा घर है। जब ये सारी बातें मिताली सुनते हैं तो मिताली जो होती है वो कहती है कि आप सही कह रहे हैं सर, आपका घर भी वहीं पर होगा, लेकिन आपको कुछ काम था क्या मुझसे। राहुल जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे आपसे कुछ काम नहीं था, बस मैंने आपसे बात करने की कोशिश की और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं पहले सीधी बात कहना चाहता हूँ। मिताली जो होती है वो कहती है कि सर, हम दोस्त तो हैं ही, आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, जब कभी भी अगर मुझसे कोई काम पड़ता है तो कभी भी याद कर सकते हैं। जब इतनी बात वो राहुल को कह देती है तो राहुल जो होता है वो अपने केबिन में आ जाता है। केबिन में आने के बाद वो उसके बारे में सोचने लगता है, मिताली के बारे में सोचने लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, अपने प्यार का इजहार कैसे करूँ। अगर मैंने उससे एकदम प्यार का इजहार किया तो शायद वो गलत समझेगी, और गलत समझेगी तो मेरे बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी कहना चाहिए। तो राहुल जो होता है वो रुक जाता है। रुक मिताली से गहरी दोस्ती करे वो ही राह देखने लगता है। अब ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं ये दोनों जो होते थे एक दूसरे से बात करते थे। एक दिन राहुल जो होता है इससे इसका नंबर मांग लेता है। मिताली जो होती है वो भी अपना नंबर दे देती है। ये दोनों जो होते हैं फ़ोन पर घंटे घंटों बातें क्या करते थे। जब फ़ोन पर घंटों घंटों बात करने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इधर राहुल जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इधर मिताली जो होती है वो भी कहती है कि मैं भी उनसे शादी करना चाहती हूँ, हम दोनों शादी कर लेंगे, शादी के बाद आराम से रहेंगे। ये दोनों सारी बातें करते हैं। अब जब भी राहुल जो होता है मिताली के पास जाने की कोशिश करता था तो मिताली जो होती थी वो कहती थी कि मुझे शादी के बाद सब कुछ करना है, मैं शादी से पहले कुछ नहीं करना चाहती।
तो राहुल जो होता है वो कहता है कि फिर तो मुझे जल्द से जल्द तुमसे शादी करनी होगी, मैं जल्दी से जल्दी तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपना प्यार पाना चाहता हूँ, ये सारी बातें कहता है। ये दोनों जो होते हैं अपने घर जाते हैं, घर जाने के बाद अपने घर वालों से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें मिताली जो होती है अपने घर वालों को बताती है कि एक राहुल नाम का MBBS डॉक्टर है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। इधर राहुल भी जो होता है वो बताता है कि एक मिताली नाम की लड़की है जो MBBS की तैयारी कर रही है, यानी कि ट्रेनिंग ले रही है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात अपने घर पर जाकर रखते हैं तो घर वाले भी जो होते हैं उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं होता, क्योंकि दोनों जो होते हैं अपने पैरों पर खड़े होते हैं। दोनों जो होते हैं कुछ बन चुके थे, क्योंकि ये इन दोनों को अगर हम रोकेंगे भी तो ये शायद हमारे कहने से रुकेंगे नहीं। उनके परिवार वालों को ये समझ में आ गया था, इसलिए दोनों के परिवार वाले जो होते हैं मान जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की शादी हम बड़ी धूमधाम से करवाएंगे। 4 मार्च सन 2017 को इन दोनों की शादी जो होती है बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। जब बड़ी ही धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है, राहुल जो होता है मिताली को एक बहू बनाकर अपने घर पर लेकर आता है। घर पर लेकर आने के बाद वो बड़ा ही खुश था, वो कह रहा था कि आज देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे ही राहुल घर आता है, घर आने के बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पर मिताली बैठी हुई होती है। तो मिताली से कहता है जाकर कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर नर्वस तो नहीं हो रही हो ना, तुम्हारा मन तो लग रहा है ना अपने घर से आकर। तो मिताली जो होती है वो कहती है कि मेरा मन लग रहा है, और इतना चाहने वाला पति हो तो शायद किसका मन नहीं लगेगा, सबका मन लगेगा। तुम मुझे कितना चाहते हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब राहुल जो होता है वो कहता है कि बातें तो बाद में होती रहेगी, हमने बातें आज तक की है, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ वो करूँगा जो हमने आज तक नहीं किया है। अब जैसे राहुल उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन करीब जब जाता है उसके तो ना कर देती और कहती नहीं मेरा मन नहीं है, अभी हम कल करते हैं और मैं थकी हुई हूँ बहुत। जब राहुल उसकी ये बात सुनता है तो राहुल जो होता है वो सोचने लगता है कि शायद ये थकी हुई है, और वाकई में वो थकी हुई होगी, क्योंकि हम शादी कर कर आए हैं कि बड़ी ही आवाज़ें हुई थी तो इंसान थक जाता है। तो राहुल उस पर कोई शक नहीं करता। जब शक नहीं करता तो ये दोनों जो होते हैं सो जाते हैं, अपनी पहली ही रात में सो जाते हैं। सोने के बाद अब अगला दिन आता है। अगला दिन आते आते जब रात होती है, रात आते ही राहुल जो होता है वो फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करता है। जब फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो फिर से उसे मना कर देती है, कोई ना कोई बहाना बना देती है। ऐसे ही तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी वो ऐसे ही करती है। चौथे दिन राहुल जो होता है वो समझ जाता है और सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने दे रही है, मुझे अपने करीब आने में से क्या दिक्कत हो रही है। तभी वो उसके घर वालों से बात करता है मिताली के। जब मिताली के घर वालों से बात करता है और पूछता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है, उससे पूछो कि उसे क्या कारण है उसका और वो ऐसा क्यों कर रही है। वो जब ये सारी बातें उसके घर वालों से कहता है मिताली के घर वाले जो होते हैं वो समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मम्मी मेरा अभी मन नहीं है। जब ये सारी बातें अपने घर वालों से कहती है तभी अब राहुल जो होता है वो थोड़ा थोड़ा उसको जब चाल ढंग ये सारी चीज़ें देखता है, उसकी एक्टिविटी देखता है अपने घर में रहकर, तो देखता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। उसकी जो पत्नी है वो शायद एक लड़की नहीं है। जब ये सारी बातें उसके दिमाग में बैठ जाती है तभी वो अपने घर वालों से भी कहता है कि ये मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे रही है। वो उसके घर वालों से भी जाकर कहता है कि तुम्हारी बेटी कौन है, तुम्हारी बेटी लड़की है ना सच में। उसके घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हाँ हमारी बेटी लड़की ही है और तुम इस पर कैसा इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन इधर जो ये राहुल होता है बिल्कुल समझ जाता है कि मिताली जो है लड़की है ही नहीं है। तभी वो उसके घर वालों से बार बार कहता है कि इसे पूछो ये क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, मुझे वैवाहिक सुख क्यों नहीं दे पा रही है। राहुल जो होता है पंचायत तक करवाता है। राहुल जो होता है अपनी जो उसकी डॉक्टर की टीम होती है यानी कि पैनल होती है उससे भी मदद मांगता है। वो अपने हर दोस्त से मदद मांगता है और कहता है कि मेरी पत्नी जो है ऐसे ऐसे सिम्टम दिखा रही है, यानी कि वो उसकी चाल ढंग मुझे नहीं लगता कि वो लड़की है। क्योंकि जब उससे वो प्यार करता था तब उसे कुछ दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि मिताली जो होती थी उससे सिर्फ कुछ मिनटों और कुछ घंटों के लिए ही मिलती थी, उससे ज़्यादा नहीं मिलती थी। और ना ही उसे शादी से पहले करीब आने दिया था। उसने कहा था कि मैं शादी के बाद ही सब कुछ करूँगी। राहुल जो होता है वो मान जाता है शादी के बाद सब कुछ करने के लिए, लेकिन शादी के बाद ये मिताली जो होती है वो इसे मना करती रहती है। अब महीने दर महीने बीतते चले जाते हैं। जब महीने दर महीने बीतते चले जाते हैं तो ये इधर राहुल जो होता है पूरी कोशिश करता है कि इससे छुटकारा पाने की। वो अब इसके साथ रहना ही नहीं चाहता था। उसके घर जाता है और कहता है कि मुझे मिताली के साथ रहना नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन ना ही तो उसके घर वाले उसका साथ देते हैं मिताली के, और ना ही समाज कोई उसका साथ नहीं देता है। तभी राहुल जो होता है वो इंदौर की फैमिली कोर्ट में जाता है। फैमिली कोर्ट में जाकर वो
केस फाइल करता है और कहता है कि साहब मुझे अपनी पत्नी से अलग होना है, क्योंकि मेरी पत्नी जो है मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है। जो राहुल का केस लड़ता है वो जब ये सारी बातें सुनता है कि इसकी पत्नी वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है, तो आखिरकार ऐसा केस कैसे लड़ा जा सकता है, मतलब कि ऐसा वो कैसे कह सकता है कि उसकी पत्नी वैवाहिक सुख नहीं दे रही है। शायद ये संभवतः मान्यता का एक पहला केस होगा जिसने अपनी पत्नी के खिलाफ केस डाला होगा और कहा होगा कि साहब मुझे तलाक चाहिए उससे, यानी कि मुझे उससे अलग होना है, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है। उसका जो वकील होता है वाकई में उसके लिए केस बहुत नया होता है, बहुत अजनबी सा होता है। जब वो उस केस को लड़ रहा होता है तभी जब ये राहुल जो होता है इसे कोर्ट से तारीख मिलती है, तारीख मिलने के बाद राहुल जो होता है वक्त पर पहुंच जाता है, लेकिन लड़की वाले जो होते हैं ना ही तो लड़की वक्त पर पहुंचती है ना ही लड़की के परिवार वाले वक्त पर पहुंचते हैं। तो अगली तारीख मिल जाती है। अगली तारीख मिलने के बाद भी ऐसा ही होता है। राहुल तो जो होता था वक्त पर कोर्ट पर पहुंचता था, लेकिन लड़की वालों की तरफ से कोई नहीं पहुंचता था। अब ऐसे ही उसे साल तो पहले ही गुजर जाते हैं, अब 10 साल गुजरते रहते हैं, उसे 4.5 साल गुजर जाते हैं। जब 4 साल गुजर जाते हैं उसे केस लड़ते लड़ते, लेकिन लड़की वालों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। और जो लड़का होता है राहुल, ये अकेले ही कोर्ट में जाता था और उसे कोर्ट से आगे की तारीख मिलती रहती थी। तो जज साहब को गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो पुलिस को कहते हैं कि इन जो भी लड़की है और इसके परिवार वाले हैं उनसे कार्रवाई की जाए, उन्हें यहाँ पर पेश किया जाए कोर्ट में। जब ये सारी बातें पुलिस वालों की मदद लेते हैं, पुलिस वालों की मदद के द्वारा वे जो लड़की वाले होते हैं, लड़की होती है वो कोर्ट में लाई जाती है। कोर्ट में लाए जाने के बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल में पाया जाता है कि वो लड़की जो होती है लड़की होती ही नहीं है, यानी कि उस लड़की का जो शरीर की बनावट थी वही लड़की की जैसी थी, लेकिन उसकी शरीर उसके जो शरीर के अंग थे वे लड़कियों जैसे नहीं थे, वे लड़कियों जैसे थे ही नहीं, क्योंकि वो लड़की जो होती है लड़की होती ही नहीं है, क्योंकि वे एक किन्नर होती हैं। मिताली जो होती है उसने अपना ट्रांसजेंडर भी करवाया था, यानी कि अपना जेंडर चेंज भी करवाया था, लेकिन उससे उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ना ही तो वो बच्चे पैदा कर सकती थी, ना ही वो अपने पति को वैवाहिक सुख दे सकती थी। अब जज साहब जब ये सारी बातें सुनते हैं तो जज साहब जो होते हैं उन्हें अलग करने का निर्णय ले लेते हैं, और मतलब कि तलाक की जो वो होती है प्रोसेस होता है उसे पूरा कर देते हैं। और नवंबर सन 2021 में वे निर्णय लेते हैं और केस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इधर मिताली जो होती है वो राहुल उसको प्यार करती थी, उससे प्यार करने के बाद उससे शादी करना चाहती थी, उसके साथ वैवाहिक जीवन बिताना चाहती थी, जो वो नहीं बिता सकती थी। मिताली ने अपना जेंडर भी चेंज करवाया था, लेकिन जेंडर चेंज करवाने से उसे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है। और इधर ये राहुल जो होता है वो उससे प्यार करता था, उसकी खूबसूरती देखकर उसे प्यार करता था, लेकिन जब उसे वो वैवाहिक सुख नहीं दे पाती तब कहीं जाकर वो ऐसा कदम उठाता है, तब कहीं जाकर वो कहता है कि जब मुझे वो वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है तो मुझे उसके साथ नहीं रहना है। दोस्तों, एक शादी जब होती है हमारी, जब शादी होने के बाद हमें अपने रिश्ते को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, हमें अपने रिश्ते को एक सोच समझ कर चलाना पड़ता है। एक शादी में एक इंसान जब शादी करता है तो वैवाहिक सुख के लिए शादी करता है, यानी कि अपने अंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी करता है। वो जब उसका अंश आगे बढ़ेगा, जब उसकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी तभी तो उसका नाम चलेगा, इसलिए शादी करता है। अगर जब कोई भी शादी करता है तो शादी करने से पहले वो बहुत सारी बातें सोचता है, बहुत सारी उस लड़की के बारे में सोच लेता है। लेकिन राहुल भी यहाँ पर ऐसा ही करता है। राहुल जो होता है वो बहुत कुछ सोचे बैठा था कि उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे जब होंगे तो उसको क्या क्या नाम रखेगा, लेकिन राहुल के साथ ऐसा हो जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। राहुल को के साथ जिसकी शादी होगी वो एक ऐसी लड़की होगी जो ना तो उसको बच्चे दे सकती है और ना ही उसको वैवाहिक सुख दे सकती है। राहुल जो होता है बहुत मायूस हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो अपना केस आखिरी दम तक लड़ता है, यानी कि आखिरी सांस तक लड़ता है। वो 4.5 साल तक अपना केस लड़ता है। 4.5 साल तक अपना केस लड़ने के बाद कहीं जाकर उसे राहत की सांस मिलती है, कहीं जाकर उसे मिताली से छुटकारा मिलता है। इधर मिताली के घर वालों को भी नहीं पता होता है कि मिताली एक ऐसी भी है, क्योंकि उसने अपने शरीर की बनावट जो थी ऐसे ही बना रखी थी लड़की की जैसी, ना ही उसने अपने घर वालों को बताया था कि वो ऐसी है। उसके घर वाले भी जो होते हैं उससे अनजान होते हैं। इधर राहुल भी बहुत अनजान होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको नाम बताए हैं वे नाम जो होते हैं वे काल्पनिक है, लेकिन जो ये घटना है बहुत सच्ची है। और जो जैसे जैसे मैंने बताया इस घटना में ऐसा ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।